गाइस, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको कौन से बुक पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं। यहाँ पे बहुत सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि आप 10 लेक्चर्स देखते हो, 10 वीडियोस देखते हो, सब में सब लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि ये बुक लो, ये बुक लो, ये बुक मत लो। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको बुक लेना है और कौन सी बुक नहीं लेना। कुछ बुक आप अवॉइड भी कर सकते हो ड्यू टू मनी प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बुक बेस्ट हैं फॉर योर स्टडी, और मैं जो बताऊंगी वो गलत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सही है। आप खुद ही रिव्यू कर लेना, कहीं से भी वीडियो देख लेना उस बुक के बारे में, वो अमेजिंग है। ये हिंदी की बुक है। ये दिस बुक इज़ वेरी अमेजिंग। मैंने इसका एक चैप्टर छंद पढ़ा, और यार तुम्हें टीचर जो बताएगा, कुछ भी कोई भी टीचर बता दे, इस बुक में वो चीज़ है। कुछ चीज़ें जो नहीं हैं वो मैंने स्टिकी नोट्स की तरीके से यहाँ पे चिपका लिए हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं वो यहाँ पे एमसीक्यू की तरीके से दे दिए हैं। इसमें देख रहे हो, इसमें 44 एमसीक्यू, एक एक चैप्टर में तुम्हें 50 एमसीक्यू मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया तो एमसीक्यू अपने आप लगा लोगे। तुम्हारे टीचर के लेक्चर और ये बुक का एक चैप्टर, दोनों तुम पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कहीं से भी प्रॉब्लम आएगी। और नहीं आएगी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं आएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि हिंदी तो है ही नहीं। हिंदी है लेकिन आरआरबी में है। हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी वो है कि मैं हिंदी पढूं, इंग्लिश पढूं। देखो, इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश एसबीआई पीओ के लिए बहुत ज़्यादा, एसबीआई आईबीपीएस, इंग्लिश का महत्व अलग ही है। तो अगर तुम हिंदी मीडियम से भी हो तब भी इंग्लिश को तुम्हें टाइम देना है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, इंग्लिश तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और अगर आप कहीं बड़े स्केल पर काम कर रहे हो, कहीं भी आ जा रहे हो, तो इंग्लिश का यूज़ होता रहता है। तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर यहाँ दिस नॉलेज। ओके, दिमाग के नॉलेज के लिए तुम्हें कुछ तो पढ़ना होगा। अगर तुम आरआरबी को क्रैक कर रहे हो ठीक है, लेकिन दोनों को साथ लो। इंग्लिश तुम थोड़ा सा कम पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी भी पढ़ो, लेकिन इंग्लिश को छोड़ना नहीं, ठीक है। और जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदी ना पढ़ें, क्योंकि हिंदी तो हमें आता ही है बेसिक, लेकिन इंग्लिश भी बेसिक आनी जरूरी ही है। इसीलिए तुम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो। और नेक्स्ट बुक पे आते हैं, कंप्यूटर की बुक। क्योंकि हमारे बैंक में कितने हैं, हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए, ये 6 सब्जेक्ट हैं। इन 6 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में तुम्हें अरिहंत की एक बुक मैं सजेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे लग गया होगा उसका फोटो। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको पढ़ रखी है। कंप्यूटर अरिहंत की ये बुक कंप्यूटर की अमेजिंग, आउट ऑफ नो वेयर मेरे दिमाग में आया, मैंने इसे खरीदा बहुत ज़्यादा रिव्यू वगैरह देखने के बाद, एंड द बुक वॉज वेरी अमेजिंग। और हाँ, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो ठीक है, आप उसको पढ़ो। सेकंड बुक आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने माँ बाप का जितना पैसा बचा पाओ उतना पैसा बचाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग, मैथ, जीए, इंग्लिश। देखो, मैंने क्या द्रोना बुक सेट लिया है, फिजिक्स वाला का। द्रोना बुक सेट बहुत अच्छा है, लेकिन जीए जो मुझे मिला, जीए और इंग्लिश जो मिला, बहुत ही बेकार बुक था। अ, दोनों बुक, जीए का बहुत पतला सेट आया था और इंग्लिश का जो सेट था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें सही से नहीं दिया गया है। मुझे बहुत बेकार लगा इंग्लिश की बुक। जैसे उसमें कोई भी चीज़ सही से है नहीं। पर बट द्रोना बुक सेट में तुम्हें कंप्यूटर नहीं मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग से मंगाया है। बाकी पहले मैंने सोचा था कि पीडब्ल्यू का है, कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। इंग्लिश एंड जीए, अगर पीडब्ल्यू की टीम ये देख रही है तो इंग्लिश और जीए चेंज करो इनका पैटर्न। बाकी रीजनिंग और मैथ, ये दोनों भाई, रीजनिंग की तुम्हें 3 बुक मिल जाएगी। इस का नोट्स मैं बता सकती हूँ कि अमन सर एक नोट्स हैं, एसएससी के टीचर, अमन सर नोट्स, वो नोट्स बहुत अच्छे हैं इंग्लिश के। मैथ और रीजनिंग, ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तुम कहीं और से बुक लोगे, देखो इनको टारगेट किया गया है स्पेशली फॉर बैंकिंग। इन बुक्स को ये स्पेशली फॉर बैंकिंग के लिए ही टारगेट करके बनाए हुए हैं। एंड जो क्वेश्चन है उनसे पता चलता है कि हाँ, ये बैंकिंग के क्वेश्चन है। आप कोई और बुक लोगे
तो वो एसएससी, पुलिस और अपना ये बैंकिंग, इन सबको मिक्स करके बनाया होगा। लेकिन हमें बैंकिंग के लेवल का समझ रहे हो, बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम का जो लेवल है ऐसा है, बैंकिंग ये है, अदर एग्ज़ाम ये है। एसएससी वगैरह की रीजनिंग और बैंकिंग की रीजनिंग बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो एसएससी का 100 क्वेश्चन लगाने के बाद रीजनिंग का तुम एक क्वेश्चन लगा लोगे, बराबर है भाई। रीजनिंग इतना इजी है एसएससी का, भाई क्या बताएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपने पाथ से भाग जाओ। अगर वो इजी है तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। मैं हार्ड चीज़ करूँगी, लेकिन जो चीज़ें लिमिटेड है वो चीज़ करने पर विश्वास रखती हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हाँ मैंने ये भी पूछ बताया था कि आपको कौन सी बुक लेनी जरूरी है, कौन सी नहीं। देखो, हिंदी की ये बुक तो जरूर ले लेना अगर आप आरआरबी के स्टूडेंट हो। ये बुक ओमकार नाथ वर्मा की बिल्कुल ले लेना, बहुत ही अच्छी बुक है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये तुम्हें 270 का शायद मुझे मिला था, कितने का मैं प्राइस भी लगा दूंगी। बुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड इसके बाद तुम देखो, मैथ और रीजनिंग तुम अलग अलग जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब बुक में प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ टिक लगाते रहते हो कि ये मुझे नहीं आया है, और उसको बार बार रिकॉल करते रहते हो, ठीक है। अब मान लो कि हमने कहीं से पढ़ा ऑनलाइन, उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, हमने वहाँ पे कर लिया, उसके बाद उसे सेव वो कर लिया, फिर वो कभी खुलता नहीं है, ठीक है। इसका रीजनिंग क्वांट ले लेना, ठीक है। कंप्यूटर के तुम किसी टीचर के नोट्स खरीद सकते हो, पीडीएफ को तुम प्रिंट आउट करा सकते हो, कंप्यूटर की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसकी बुक नहीं लेनी है? इंग्लिश की बुक मत लो, एंड जीए की बुक मत लो। इंग्लिश की बुक तुम, इंग्लिश और जीके दो ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सारा वेरियस टाइप के नॉलेज है, ठीक है। इंग्लिश तुम 10 टीचर से पढ़ोगे, 10 लेक्चर करोगे, 10 लेक्चर में भी अलग अलग कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूनिक तुम्हें मिल ही जाएगी। और बुक में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तुम बुक पे डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हें नोट्स फिर भी बनाने पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जीए और इंग्लिश का तुम्हें बनाना है नोट्स, पूरा याद हो जाता है, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो तुम्हें पूरा याद हो जाता है। नोट्स बनाना इज नॉट द टाइम वेस्ट, उसे सजा सजा के लिखना इज द टाइम वेस्ट। बनाना है जीए और इंग्लिश का, अगर तुमने बुक खरीद रखी है तब भी मैं सजेस्ट करूंगी नोट्स बनाओ। मैं खुद का कंपटीशन बढ़ा रही हूँ, बट आई एम सेइंग नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से तुम्हें याद हो जाते हैं यार। तुम टीचर से एक बार पढ़े, टीचर ने तुम्हें जो बताया तुमने पढ़ा, उसके बाद वीडियो को तुमने पॉज किया, उसके बाद तुम लिख रहे हो वो चीज़, ठीक है। जब तुम्हारे दिमाग में लगा, उसके बाद तुम जब उसको नोट कर रहे हो, एकदम तुम्हारे दिमाग में पूरा बैठ गया है वो। अब जब तुम भूलने लगते हो फिर रिवाइज करते हो तो वो तुम्हें एकदम झटके से रिकॉल हो जाता है ना। नोट्स बनाओ, इंग्लिश जीए के नोट्स बनाओ। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड रिव्यू पूरा बढ़िया तरीके से रिव्यू की कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या है, बढ़िया तरीके से रिव्यू के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए। एंड क्योंकि इसमें भी मैं बता देती लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।